नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर सहित पूरे जिले में जमीनों की बढ़ेगी डीएलसी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली बैठक में हुआ फैसला, 5 से 20% तक बढ़ाई जाएगी डीएलसी। केंद्र सरकार की ओर से लागू हुए 3 आपराधिक कानून, जिला स्तरीय वर्कशॉप के माध्यम से कानूनों के बारे में दी गई जानकारी। तो वहीं दूसरी ओर कई राजनीतिक पार्टियों ने नए कानून का किया विरोध। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने रिसोर्ट में जुआ खेलते 18 गुजरातियों को पकड़ा। 2 लाख से अधिक की राशि की बरामद। गुजरात से उदयपुर घूमने के बहाने आए थे और रिसोर्ट में खेल रहे थे जुआ। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय डीएलसी बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले की सभी विधानसभाओं के विधायकों के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में हाईवे के आसपास की जमीनों के साथ साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों की डीएलसी बढ़ाने की चर्चा की गई। बैठक में नई कॉलोनियों के विकास पर चर्चा करने के साथ ही ऐसी जगह जहां पर मार्केट वैल्यू अधिक है लेकिन वहां पर डीएलसी कम है, इससे सरकार को नुकसान हो रहा है, उन जगह की डीएलसी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर पोसवाल ने बताया कि हाईवे के आसपास की जमीनों की 20% डीएलसी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस डीएलसी के लिए पहले सभी की स्वीकृति ली गई है। उन्होंने बताया कि शहर और ग्रामीण इलाकों में वहां की स्थिति के अनुसार 5% से लेकर 20% डीएलसी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक के लिए गए सभी निर्णयों का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा और डीएलसी को बढ़ाने की अनुशंसा की जाएगी ताकि नई डीएलसी लागू हो सके। बैठक में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी सहित दोनों उपपंजीयन कार्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज हमारी जो है वो जिला स्तरीय डीएलसी बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें सभी हमारे सब रजिस्ट्रार और सभी जनप्रतिनिधि एमएलए साहिबान मेंबर्स होते हैं और मुख्य रूप से 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते हो कि कहीं से कोई नया नेशनल हाईवे निकला है और जहाँ पे नई कॉलोनियों का विकास हो रहा है या ऐसा एरिया जहाँ पर मार्केट वैल्यू और डीएलसी दर में बहुत अधिक अंतर है, तो उसको देख के निर्णय लिया गया है। मोटे तौर पे पूरे जो हाईवेज़ की जो डीएलसी है उस पर सभी लोगों की आम सहमति से 20% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ शहर के अंदर और बाकी स्थानों पर 5% से लेकर 20% के बीच में, कुछ स्थानों पर 10% है, ग्रामीण क्षेत्रों में मोटा लगभग 10% के आसपास और शहरी क्षेत्र में शहर के अंदर 20% से कुछ स्थानों पर 30 से 40% डीएलसी को बढ़ाया गया। और ये उन्हीं स्थानों पर बढ़ाया गया जहाँ पर आपका जो बाजार दर और जो हमारी डीएलसी दर में अधिक अंतर था। सभी निर्णय जो है वो आम सहमति से लिए गए और अब इस जो कमेटी के जो निर्णय हुआ है इसको राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा जाए। कुछ स्थानों पर जरूर ऐसा इशू आया जहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति थी या हमारे क्या करना उसके लिए अपन लोगों ने मौका देखने के लिए रखा है कि उसका एक बार मौका देखने के बाद निर्णय करेंगे ताकि उसको भी हम रैशनलाइज कर सकें। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कानूनों की जानकारी देने के लिए राज्य सरकार की ओर से जिला स्तर पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल तरीके से मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों के साथ ट्रेनिंग लेने वाले प्रतिभागियों को नए कानूनों के बारे में जानकारी ली। नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित वर्कशॉप में मुख्य सचिव ने भी जानकारी देते हुए बताया कि अब नए कानून लागू होने के साथ ही अंग्रेजों के जमाने में बने कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। इस मौके पर वर्कशॉप में आईजी अजय पाल लांबा, जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई लोग मौजूद थे। आईजी अजय पाल लांबा ने बताया कि नए कानून के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए यह वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसमें सभी नए कानूनों के बारे में जानकारी दी है। इस वर्कशॉप में पुलिस के साथ साथ अधिवक्ताओं और इससे संबंधित कार्य करने वाले सभी लोग शामिल हुए हैं। आज 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून प्रभावित हुए हैं
जो ब्रिटिश कालीन समय से चले आ रहे इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह नए जो कानून बने हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनके तहत आज के बाद संपूर्ण क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस काम करेगा। इसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ साथ आम जन से जो पुलिस का जुड़ाव है, चाहे वो पुलिस मित्र के मार्फत हो, चाहे ग्राम रक्षक के मार्फत हो, चाहे वो CLJ सदस्यों के मार्फत हो, चाहे सुरक्षा सखियों के मार्फत हो, उन सबको भी संबोधित किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि नए कानूनों के मार्फत आम जन को त्वरित न्याय मिल सकेगा और जो कानून महिला सेंट्रिक, गरीब सेंट्रिक बने हैं, उनमें आमूल चूल न्यायिक प्रक्रिया में हमें बदलाव देखने को मिलेगा। आप सभी को नए कानूनों के लागू होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। उदयपुर शहर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने एक रिसोर्ट में जुआ खेलते 18 गुजराती पर्यटकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी गुजरात से उदयपुर घूमने के बहाने आए थे और एक रिसोर्ट में जुआ खेल रहे थे। आरोपियों से पुलिस ने 2,21,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। थानाधिकारी भवानी सिंह राजावत ने बताया कि सूचना मिली कि बलीचा स्थित एक निजी रिसोर्ट पर बंद कमरे में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक निजी रिसोर्ट पर दबिश दी। पुलिस ने इस रिसोर्ट में एक निजी कमरे में जुआ खेलते हुए कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2,21,730 रुपए व ताश के पत्ते जब्त किए गए। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि सभी आरोपी गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर क्षेत्र के आसपास के गांव के रहने वाले हैं। ये सभी उदयपुर घूमने के बहाने उदयपुर आए थे और यहां पर रिसोर्ट में 3 कमरे किराए पर लेकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने जब दबिश दी तो सभी घबरा गए। पुरी की तर्ज पर लेक सिटी में 7 जुलाई को निकलने वाली भगवान जगदीश की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सोमवार को देर शाम भगवान जगदीश की आरती के बाद रथ को मंदिर प्रांगण में नीचे उतारा जाएगा। इससे पहले आर्टिस्ट कैलाश मेघवाल ने चांदी से बने भगवान जगदीश के रथ के घोड़े पर सोने के वर्क का कार्य किया। पिछले कई दिनों से रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रतिवर्ष रथ यात्रा को भव्य बनाने के लिए रथ को तैयार करने वाले कारीगरों के साथ साथ कई सामाजिक संगठन भी कार्य करते हैं। शहरवासियों को इस बात का उत्साह रहता है कि भगवान जगदीश वर्ष में एक बार उन्हें दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। माना जा रहा है कि इस बार रथ यात्रा रविवार की होने से इसमें शामिल होने वाले भक्तों की संख्या में इजाफा हो सकता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 3 आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई से लागू करने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। सोमवार को उदयपुर शहर में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध दर्ज करवाते हुए इन कानूनों को फिर से लेने की मांग की है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि देश में जो 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया है वो बिना सोचे समझे उठाए हुए कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। शंकर लाल चौधरी ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो कानून लागू किए हैं वे अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा ऐसे कई कानून बनाए गए हैं जिससे व्यक्ति की निजता खत्म हो जाएगी। इसलिए इस तरह के कानूनों को लागू नहीं करना चाहिए, अन्यथा देश में खतरा पैदा हो जाएगा। मैं शंकरलाल चौधरी, राज्य सचिव भाकपा माले हूँ। आज हम लोग लेफ्ट पार्टीज़ के और जन संगठनों के, जनतांत्रिक संगठनों के लोग देश भर में आज से जो हिंदुस्तान में 3 आपराधिक कानूनों को, नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया है, उनका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में बनाए गए कानून हैं। इनको वापस लें, इन पर पुनर्विचार हो और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है वगैरह, उनमें भेज के इन पे विचार करके, पुनर्विचार करके ठीक से सम्यक दृष्टि से नए कानून बनाए जाएं। खास तौर से अगर देखा जाए तो इस तरह से ये इन्होंने कहा तो ये है कि वो औपनिवेशिक कानून ख़त्म कर रहे हैं,
लेकिन औपनिवेशिक कानून खत्म करने के नाम पर ये औपनिवेशिक कानूनों से भी ज़्यादा खतरनाक प्रावधान उसमें किए गए हैं। जो प्रावधान उपनिवेशवादी नहीं कर पाए वो प्रावधान अब भाजपा कर रही है, यानी वो उपनिवेशवाद से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में भारत के नागरिकों को डाल रही है। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये कहता हूँ कि पहले पुलिस कस्टडी 15 दिन की थी, 15 दिन में उसके बाद में जुडिशल कस्टडी लेनी पड़ती थी। आज पुलिस कस्टडी 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 90 दिन तक बिना पूछताछ के भी पुलिस अगर चाहे तो उस आदमी को नागरिक को अंदर पटक के रख सकती है। एक बड़ा दूसरी बात, जिस तरीके से अंग्रेजों ने आपराधिक जातियां बनाई थी और उनका नाम डिस्प्ले किया था, वैसे इस कानून में प्रावधान किया गया है कि जिस किसी के खिलाफ भी अपराध की FIR दर्ज हो जाए, उसका नाम डिजिटली और फिजिकली थाने के बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाएगा। मतलब किसी पे भी आरोप लगा के उसके खिलाफ FIR लागू करके और उसकी निजता को समाप्त करके उसको बदनाम करने का, उसमें एक प्रेशर में लाने का ये बना दिया है। तीसरी बात ये है कि इन कानूनों से जनता में इतना भय पैदा होगा कि निश्चित रूप से जो राइट टू एक्सप्रेशन है और लोगों का जो इकट्ठे होने और प्रतिवाद करने का जो अधिकार है, जो नागरिक अधिकार है, जो प्रजातांत्रिक अधिकार है, उस पर विपरीत असर पड़ेगा और वो दब के रह जाएगा। आज जब हम देख रहे हैं कि ये कानून नहीं है, तभी हमारे देश में मीडिया की क्या स्थिति है, आम लोगों की क्या स्थिति है। इतने भयभीत लोग हैं कि लोग बोल ही नहीं पाते, चाहते हुए भी नहीं बोल पाते हैं। तो कल अगर ये प्रावधान हो गया तो उसके बाद में और भी स्थिति हो जाएगी। शहर के पिछोला और फतेह सागर झील में पिछले कुछ दिनों से नहाने वाले लोगों की मृत्यु होने के बाद दोनों झीलों के आसपास सिविल डिफेंस के साथ साथ होमगार्ड के जवान भी तैनात करने की मांग को लेकर पार्षद गौरव प्रताप ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों झीलों में आए दिन हो रही घटनाओं से युवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। झीलों के किनारे सुरक्षा को लेकर होमगार्ड तैनात किए जाए, साथ ही सिविल डिफेंस की टीम को तैनात किया जाए ताकि अगर किसी प्रकार का कोई हादसा होता है तो तुरंत टीम के सदस्य पानी में कूदकर लोगों की जान बचाई जा सके। साथ ही टीम के तैनात होने से इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव कौशल आमिटा, मोहित मैनारिया सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर में दूधतलाई, पिछोला, गनगौर घाट, जितने भी घाट एवं झीलें हैं, जहाँ पर कुछ माह से बहुत ही युवाओं की मृत्यु की, बच्चों की मृत्यु की, आने की दुर्घटना की हमें सूचना प्राप्त हुई है। हमारा यही कहना है कि जो सेल्फ डिफेंस टीम है, जो रेस्क्यू टीम हो और जो गोताखोर लगाए जाते हैं वहाँ पर लगाए जाएं ताकि आने वाले वक्त में किसी भी कुल का दीप, माता पिता के संतान का हानि ना हो, क्षति ना हो। इसी संदर्भ में हमने कलेक्टर साहब और मजिस्ट्रेट इनको ज्ञापन सुपुर्द किया है मजिस्ट्रेट साहब को। आशा है कि जल्द वहाँ सुव्यवस्था होगी जिससे कि जो भी बच्चे और युवा जो तैरने वहाँ जा रहे हैं उनकी कोई भी दुर्घटना ना हो, उन्हें कोई नुकसान ना। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का 76वां स्थापना दिवस समारोह सेक्टर 14 स्थित ICAI भवन में समारोह पूर्वक आयोजित हुआ। उदयपुर शाखा अध्यक्ष CA रौनक जैन ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम के आरंभ में शाखा भवन में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने सभागार में उपस्थित सभी CA को संबोधित करते हुए देश विदेश में रह रहे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को CA दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की एवं कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने में CA का महत्वपूर्ण योगदान है। 76वें CA दिवस पर रक्तदान शिविर व हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन हुआ। 51 रक्तवीरों ने रक्तदान किया जिसमें महिलाओं ने भी भागीदारी दिखाई। हेल्थ चेक में CA सदस्यों व परिजन ने अपना मेडिकल चेकअप करवाया। दोपहर में पशुओं के लिए भोजन वितरण और मुकबधीर विद्यालय में भोजन सामग्री भेंट की गई। एकत्रित किए गए पुराने वस्त्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में CA सदस्यता के 25 वर्ष पूर्ण करने पर स्पेशल 21 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सम्मान किया गया। CA सौरभ गोलछा ने बताया कि कार्यक्रम में प्रथम सत्र में डॉक्टर अमित खंडेलवाल ने हार्ट संबंधित जानकारियां देते हुए हार्ट अटैक से बचाव व उसमें खान पान व दिनचर्या को सही रखने की जानकारी भी उपलब्ध करवाई। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर सहित पूरे जिले में जमीनों की बढ़ेगी DLC। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली बैठक में हुआ फैसला, 5 से 20% तक बढ़ाई जाएगी DLC।
केंद्र सरकार की ओर से लागू हुए 3 आपराधिक कानून, जिला स्तरीय वर्कशॉप के माध्यम से कानूनों के बारे में दी गई जानकारी। तो वहीं दूसरी ओर कई राजनीतिक पार्टियों ने नए कानून का किया विरोध। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने रिसोर्ट में जुआ खेलते 18 गुजरातियों को पकड़ा। 2 लाख से अधिक की राशि की बरामद। गुजरात से उदयपुर घूमने के बहाने आए थे और रिसोर्ट में खेल रहे थे जुआ। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।